नाम शबदेव सिंह है। तो मुझे मतलब पूरे इंडिया का इन्होंने मतलब बनाया, प्रधान बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी जंग शुरू है किसानों की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है वो मैं तो पंजाब को उनका कहूँगा। तो मैं उधर गया, बड़ा खुश हुआ इनका लंगर देखकर, इनकी सेवा मतलब सरदारों की देखकर बहुत खुशी होती है। तो मैं अब शॉर्ट टाइम में यही कहूँगा कि मैंने 1965 में किसानी शुरू की। तो इतना मेरे को प्राप्त होता था, आलूओं का, गन्ने का, जो भी है बहुत प्राप्त होता। लेकिन 1971 के बाद ऐसा एक दौर आया, यानी हमारी जो फसलें थी वो 1%, 2% साल का उसका मतलब बढ़ाना, लेकिन और चीज़ें जो थी वो दूर चलेंगी। तो 71 के बाद मेरे को घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। एक टाइम 75 में आया कि मैं चाहता था कि मर जाऊं। आलू 18 गमो मैंने लाए थे और खाड़े ही नहीं जमीन से। अच्छा, अखबार पढ़ी जब मैं जम्मू गया तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र पाल सिंह गिल लुधियाना जलंधर का जो है वो एक आलू को उसने लगाए थे, उसके ढेर पर चढ़कर उसने राइफल जो है वो अपने उस पैर से दबाई और वो शू छाट कर। क्योंकि उसने कहा वो कर्जा, वो आलू बिक नहीं रहे। और सच मानिए 18 एकड़ आलू मेरे जो तो वो खेत में ही सड़ गए। अच्छा, आप बताइए। फिर मेरे ससुराल है दीननगर में, उधर मेरे ससुराल वालों ने आग लगाई कमांद को, सब फूक दिया। कैसे किसान गुजारा करेगा? बच्चों की तरह पाली हुई फसल मजबूर हो गया, अभी उसको आग लगाने के लिए मजबूर हो गया। बिल्कुल मजबूर हो गया। अब हमें दुख आता है कि हमने नहीं मांगा। ये एक किसानों जब जहर खाने लगे महाराष्ट्र में, गंधर्व में, उधर पूरे हिंदुस्तान में, तो जब पता चला कि 6 लाख किसान जो है मर गया है। शांता कुमार ही रोड कह रही है, रिपोर्ट जो है वो 6 लाख किसान जो है वो मर गया है। तो वो कैसे मरा? तो उस वक्त क्या हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने कहा यार कि क्यों मर रहा है, पता लेना चाहिए क्यों मर रहा है। तो उन्होंने 2 साल लगाए। ये जो आपका क्या नाम है उसका, नहीं स्वामीनाथन, तो वो उसका कमीशन वाला ना, उसने फिर उसको भी लिया। गुलाटी जो इन्होंने बनाया, उन्होंने सारा सर्वे किया, तो उसमें पाया गया कि 71 के बाद इसको भाव ही नहीं दिया। और ये अपनी फसल बेचकर इन्होंने ईंट खरीद ली, सरिया खरीदना था, हर चीज़ खरीद ली। वो हमारी जो रेट है कि अब 1 का 20 हुआ, 20% हमारा। 1 रुपया मतलब हमारा गंदम का भाव था, 1 रुपया हमारा धान का मतलब किलो का था, अब वो 20 हुआ। लेकिन ईंट कहाँ चले गई? 500 गुना। सीमेंट कहाँ चला गया? यानी जितनी भी चीज़ें और थी, हमारी पढ़ाई, दूसरा तीसरा वो खर्चा बढ़ता गया। अच्छा, फिर बैंकों वाला कर्जा ले लो, कर्जा लिया, कोई कुदरती आफत आई, कोई कुछ नहीं देना। वो फिर पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है तो किसान सोचता क्या करूं, मरने शुरू हो। इस वक्त 10 लाख किसान मर गया है। तो मोदी ने नहीं माना, इसने पूरे भारत में उस वक्त फिर मोदी को कुमदाई। तो इसने पहला जलसा था वो हमारे हीरानगर एक तहसील है उधर किया। तो मैं उधर था, मोदी ने कहा डॉक्टर नाथन रिपोर्ट आएगी तो मैं इसको लागू करूँगा। तो मेरे पर इन्होंने प्रतिबंध, हाँ मैं उसको लागू करूँगा। तो मेरे पर इन्होंने पाबंदी लगाई है, जो आप मतलब हेड जो हैं वो किसी पार्टी का काम नहीं करेंगे। मैं कहा नहीं, ये मोदी तो खुदा है भाई, इसने तो हमें कहा कि मैं डॉक्टर नाथन रिपोर्ट लागू करूँगा। वो डेवड़ा स्वामीनाथन रिपोर्ट वो डेवड़ा होगा। हमारा उस वक्त 1600 रुपया धान का भाव था, 16 डेढ़ 2400 मिलेगा तो हम 1 साल में मतलब अमीर हो जाएंगे। जब ये आया तो बस इन्होंने उधर वो लगा दी कि ना सुप्रीम कोर्ट है, नहीं हम नहीं देश अर्थव्यवस्था मतलब खराब हो जाएगी। ओ भाई तू तो झूठ बोलता है, ये झूठ पर झूठ। अच्छा, उसके बाद शांता कुमार रिपोर्ट बनाई इसने कि बताओ ये पंजाब में क्या है, वो FCI जो क्या कर रही है। उसने कहा कि FCI का एक जो मुलाजिम है वो 6-6 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है और सिर्फ 6% पूरे हिंदुस्तान में खरीदी जाती है। आप ऐसा करो जैसे अमेरिका में 72,000 रुपया एक किसान को इंसेंटिव देना ही देना है। आप उसको 72,000 नहीं तो वो 20-25 हज़ार ही दीजिए करो। लेकिन इसने कहा बिल्कुल नहीं दूँगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप दिल्ली गए थे, सिंघू बॉर्डर पे या बाकी भी बॉर्डर्स पे गए होंगे, वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रबंध चल रहा था। सिख लोगों के ने लंगर लगा रखे थे, सेवा मेडिकल स्टोर लगे हुए हैं, दवाई दारू का भी चल रहा है। वहाँ आपको कोई आतंकवादी नहीं नजर आया? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल कहते खालिस्तानी को देखा होगा आपने, कोई नहीं देखा है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बहुत यानी तो पूरा मीडिया जोर लगा हुआ कि वहाँ पर तो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं। मैंने देखा, हम भी माओवादी को देखा होगा। हम टीवी देखते हैं, वो 10-12 जो मीडिया वाले हैं ना, वो तो इसका ही गुनगुनाते हैं। अभी वो 3-4 जो आपके पंजाब के आए हैं पंजाबी, उसमें थोड़ा थोड़ा हमें जरा जी को हमारा भी कोई है नहीं, तो इनका है बस झूठ, इनका है झूठ, बस मोदी का सर। अच्छा फिर आप मोदी का क्या तकरीर करता है उधर? देखो जी, ये जो लोग आए हैं, ये तो जीविका इन्होंने बनाई है, हमने जीविका बनाई है। 50 साल हुआ हमने मतलब लोगों को समझाते हुए, हमारी जीविका थे। हम तो एक जो स्वामी क्या नाम उसका, हमारा विवेकानंद था, उसका कर रहे हैं हम, भगवान कृष्ण का वो करा रहे हैं कि लोगों को समझाओ। सबसे बड़ा पुण्य जो है वो एजुकेट करना लोगों को है, ठीक है ना? तो हम एजुकेट करें, हम हमारी जीविका है। हम घर से किराया खर्च कर रहे हैं, फाके रह रहे हैं, सुबह से हमें बिल्कुल कुछ नहीं खाया है, तो हम जीविका चला रहे हैं। ये मोदी कहता है आप जीविका चला रहे हैं, जीविका तो तू चला रहा है, झूठ बोलता है तू। तूने हिरणगढ़ में झूठ बोला, तूने कहना स्वामी नाथ की रिपोर्ट नहीं मानी, तूने उसका शांता कुमार की रिपोर्ट नहीं मानी। 15 लाख का झूठ बोला। हाँ, पहले सबसे पहले जब मैं बाबा रामदेव के गया, तो उसने कहा देखो भाई, काला धन जो है ना, वो जब आएगा ना 200 करोड़ रुपया जो है कि गाँव में आएगा, किसानों के कर्जे माफ होंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, लोगों के किसानों के कर्जे माफ होंगे। एक सन्यासी बंदा बोल रहा है तो यकीन करने को दिल करता था कि शायद सच बोलता हो। सच बोलता है। अच्छा, पर सबसे बड़ा झूठा वो भी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ा बिल्कुल इसका यार है, और क्या इसका ही वो है कि चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, फिर जब मोदी आया तो उसने भी कहा 15 लाख आ जाएगा एक एक किसान के खाते में। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास कोई लाख कर्जा खत्म हो जाएगा। भाई कोई ना आया, यानी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अच्छा, अब इसका यही था कि किसान कहाँ करेगा, किसान को मैं जो मतलब जो दिल चाहता है। बाकी इसके पीछे जो एमपी हैं वो बैठे, हम शुरू में छोटे छोटे ना हम कहते बोलो बकरियों बै, तो पीछे से वो छोटे छोटे बच्चे भी कहते थे बोलो बकरियों, हमने कहना बै। ये बस वो एक नहीं बोलता, वो भी बै कर देते हैं। ठीक है जो कहता है मोदी। देखो भाई, मोदी जो है उसने उधर जाकर गंगा डाल लिया और कहा कि मैं कीमत दे रहा हूँ MSC, आगे भी दूंगा पीछे भी दूंगा, बस संगंध को। आप अभी आपने बकरियों की बात की, तो कहते बकरी एक ऐसा जानवर है जो खाता रहता है, कभी भी इसका पेट नहीं भरता। मेरे को तो लगता है ये सारा देश खा जाएगी ये बकरियां। बिल्कुल बिल्कुल, ये खा गए, खाना क्या खा गए, बिल्कुल आधे से ज्यादा तो खा गए। अभी ये इनको ना रोका तो ये खा जाएंगे सारे। बिल्कुल देखो ना, अगर ना रोका तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अभी हमारा जो फर्ज बनता है कि हम घर घर जाएं, मोहल्ले में जाएंगे, उसको समझाएंगे। मैंने समझाया। अब हमारे एक इलेक्शन था, कहता है देखो भाई मोदी ने 2,000 दिए। मैंने कहा बात सुन के, भाई रेट क्या है MSC का? जी 1888। वहाँ तो तुझे कितना बता? 1200। मैं कहता क्या दिया फिर? जिसके पास 100 क्विंटल है उसने 800 रुपया कम कमाया, 80,000 उसका चला गया, तो उसको 2,000 मिल गया। अच्छा, फिर देखो 80,000 काट के उसका 2,000 दे दिया। उसके बाद जो लुआई होती है ना हमारी, बेयनी साल है, पहले साल हमने दिया 3,000 रुपया एक गमाऊ का, इस साल दिया 6,000। तो मेरी 5 तो 15 30,000 तो मेरा वो चला दिया 2,000 है। अच्छा, फिर उनको थोड़ी बहुत समझ आई कि ये तो बेईमान है, ये तो हमारा ही खाता है और हमें रुकता है, हमें करता है। बिल्कुल जी। राष्ट्रीय किसान संगठन के ये जो अध्यक्ष हैं मिस्टर शिवदेव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से, बड़ी खूबसूरती से किसानों की मुश्किलें हमारे साथ डिस्कस की हैं। अब ये चर्चा घर घर होनी चाहिए कि किसान कमाता क्या है, खाता क्या है, उसकी मुश्किलें क्या है, क्यों वो दिल्ली घेर के बैठे हुए हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कई ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ बैठे हुए ही ठंड की वजह से डेथ हो गई है, कोई आते जाते हादसों में मारे गए हैं। तो ये कोई ऐसे क्यों बैठे हैं? वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। तो अभी भी जो लोग गाँव में अपने घरों में बैठे हैं वो सोचते हैं कोई बात नहीं हो, चलेगा 10, 15, 20 दिन और आ जाएंगे वापस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक क्या आपकी है कि अगर आपको MSP मिल जाती है और ये जो काले कानून है ये बोलते हैं कि 3 साल के लिए उसको स्थगित कर देते हैं, तो आप वापस आ जाओगे? नहीं, देखो ना, हम चाहते हैं कि जोड़ा मिले। जो डॉक्टर नाथन की रिपोर्ट है, लाभकारी मूल्य जो है, जो जितना खर्च आता है उस पर प्राप्त 50% दो ना, वो क्यों नहीं दे रहे? वो लेंगे। अब वो नहीं है कि जो रेट फिक्स कर दिया, MSP नहीं। हाँ,
यानी लाभकारी मूल्य वो मिलना चाहिए। हम और आगे बढ़ेंगे और मतलब करेंगे। अब आप डरने वाले नहीं हैं, हमें बहुत सारा मिल रहा है पंजाब से, हरियाणा से, पूरे हिंदुस्तान से। हम तो इस आंदोलन को देखकर हम बहुत खुश हैं। और ये एक चर्चा चल पड़ी है, जो इलाका वहाँ पर नहीं है वो भी आप कहते हैं जी जो किसान करने ठीक कर रहे हैं। तो ये एक देखो भगवान का जो कार्य है, हम तो जब शुरू किया ना बिंदर शर्मा जी ने, तो उन्होंने यही कहा कि भगवान का कार्य है, हमने सिर्फ इसमें निमित्त बनना है। तो हम निमित्त बन रहे हैं, भगवान जरूर करेगा, जैसे हम हमारे इन्होंने कहा कि ये जरूर होगा। और बिल्कुल जी, राष्ट्रीय किसान संगठन ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 18 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 18 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बलवंतर जी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हम लोगों ने रिट फाइल किए। रिट कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट अलाउ हो गए। उसमें इंश्योरेंस कंपनी में जितने हमारे मेंबर्स हो गए किसानों ने, वो पूरे किसानों को पैसे देने के लिए ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका इन जनवरी 2021 में। तो बात तो ये है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली भी लड़ रहे हैं और संगठनात्मक भी लड़ रहे हैं, लीगली हम लोग लड़ रहे हैं। और एक बात, जो संविधान है, इस संविधान के तहत हम लोगों ने जो 5 साल के लिए ये लोगों को भेज दिए हैं पार्लियामेंट में या विधान सौध में, ये लोग उसकी जिम्मेदारी से वो लोग काम कर रहे हैं। हम किस लिए भेजे ये लोगों को? उस खुद पैसा कमाने के लिए। और चुनाव में तुम लोगों ने एक ही, कोई भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के एक जवाब दे दो, बोलिए एक जवाब दे दो, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने पैसे खर्च करता, 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ तक खर्च करने वाले ये लोग, कहाँ से आता ये लोगों के पैसे? और चुनाव के बाद ये लोगों ने हमारे वोट लेके उनको फ़ायदा कर रहे हैं, वो अमीर लोगों को। इतना बड़ा फ्रॉड ये लोगों ने कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा है क्या? We the people of India given the constitution to the nation, not this prime minister nor the president of India। जब संविधान के विरोध ये लोग जा रहे हैं, हर आदमी को, हर सिटीजन को ये हक है कि हमको पूछने का, हम सवाल करने का। जो भी पूछे मोदी साहब को, देशद्रोही बन जाएंगे हम लोग। बिल्कुल जी, अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं। देशद्रोही बनेंगे? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है हम लोगों को देशद्रोही बनाने का? ऐसे तो संविधान में लिखा नहीं। तो ये संविधान के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाने वाले ये लोग हैं। अपना नाम बता दीजिए। भास्कर राव, मैं एडवोकेट भी हूँ, किसान भी हूँ, और ऑल इंडिया का जो राष्ट्रीय किसान संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और 40 साल से मैं किसान क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल होके। कि आप एक किसानी के बारे में आप करते हैं, आपके परिवार के लोग किसानी करते हैं, आप खुद करती हैं? नहीं जी, हमारे किसान के, हमारे परिवार के करती है। हाँ जी, हमारे बड़े ही दुख की बात है, जब 6 महीने की फसल हमारा किसान लेके जाता है, आड़ती उसको छाल छाल के देखती है। हाँ। पल्लेदार उछाल के उसकी कीमत नहीं लाते। जो उसकी कीमत लाती है वही है। हम बढ़िया की दुकान पे चले जाएं, वो अपनी कीमत बताएगा। जे मेरा कावला 5 रुपए का, और हमें अपनी पूरी कीमत नहीं मिलती, वो उछाला जाता है। ये भी नहीं पता होता कि मंडी में फसल तो हमने ले आए हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? गाय पल्लेदार सब खाने वाले होते हैं उसको। हाँ जी, उछाल छाल के उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। शाम को आती हैं, अभी बोली नहीं हुई जी, इसे जो गिल्ली है, इसमें पानी डला हुआ है, इसमें रोड है। शाम को आते हैं जी, बेच आए फसल, कह नहीं जी आज नहीं बिकी, और ढेरी ला के तरपाल करके घर आ गए जी। हाँ जी, दूसरे दिन फिर जाती हैं, हमारे बच्चे देखते रहती हैं, पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे, कोई जलेबी लाएंगे, कोई कुछ लाएंगे। कहें जी कितने की फसल हुई जी, आज भी नहीं बिकी, आज भी वापस आ गए। तीसरे दिन भी जी वापस आ गए, कुछ नहीं मिला जी। फिर क्या है, अब बेच बेच के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ भी दुर्गति है। जे हमें पूरा रेट मिले, हमारे बच्चे क्यों जाएं जी? हमारे कुछ नहीं मिलता किसान का। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रही हैं जी मीना जी, क्योंकि इन्हां दे मन दे विच भी एक दुख है, एक पीड़ा है किसान परिवार दे विचों होने के खातर। बिल्कुल जी, अभी आपने सुना है कि ये अभी मैंने एमपी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, ये हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, एमपी से ये भास्कर राव जी हैं, सॉरी कर्नाटक से, भास्कर राव जी फ्रॉम कर्नाटक।
अलग अलग स्टेट्स के इन लीडर्स, किसान लीडर्स से आप बात सुन रहे थे। अभी तक आपने PTN 24 चैनल पे उन लोगों की बातें सुनी है जो पंजाब से, हरियाणा से रिलेटेड हैं। अभी आपको पता चल गया कि आज के इस कार्यक्रम में, आज जो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कम से कम 5-7 स्टेट के जो हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन के जो किसान लीडर हैं उनसे हमने बात करवाई है, और आपको अंदाज़ा हो गया है कि राष्ट्रीय किसान संगठन जो है पूरे भारत में बिल्कुल एक्टिव है, और इनकी पूरे किसान लोग जो हैं 18 स्टेट्स के दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और इनकी भी यही मांग है कि जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होते, MSP हमें लाभ के साथ नहीं दी जाती, तब तक हम ये आंदोलन ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अभी तक ये बात पंजाब हरियाणा से होते हुए अब पूरे भारत में जा रही है, और आने वाले दिनों में पूरे भारत में इसका क्या व्यापक असर होता है, हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिएगा PTN 24।